पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और उस समय जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे, सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा, पूरा विश्व पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास। पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया यहाँ का। अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी। और उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने आंखों देखा, हाल परमात्मा का बताया था। और वो स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे, लेकिन उन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी भी अपने सिख समाज को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक हो जाता। और ये काल के दूत जो राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सरसा और जगमाल वाले, जय गुरुदेव वाले, ये जितने भी हैं निरंकारी, ये सारे उस गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़कर ही नारे मास्टर पाके थे। तो ये उसमें अगर ये नाम होता तो ये वही नाम ये देते। ये अधिकारी थे नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और अधिकारी बिना यू नाम काम नहीं करे। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिंपल सी बात है, और उसकी 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय पोस्टेड ऑन द फलानी फलानी पोस्ट एंड योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सेट, और नीचे साइन कर देता वो अधिकारी। तो वो एप्लीकेशन, वो छोटे सा अपॉइंटमेंट लेटर उस बच्चे को आजीवन रोजगार दे देता है। और ऐसे ही कोई और दूसरा बना के अपॉइंटमेंट लेटर और अपने साइन कर दे तो उसकी है कोई कीमत? वो तो जीवन नाश करे, धोखेबाज व्यक्ति है। तो ऐसा ही ये कर देते, इसी नाम का जाप दे देते, यही ज्ञान बता देते। तो आज ये दास कैसे भिन्नता करता आपको कि ये नकली है और ये असली है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और ये सार शब्द और सतनाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी के हंस नितर ही, लाख दुहाई। तो परमात्मा ने जिनको ये मंत्र दिया, उन महापुरुषों को, उनसे ये प्रतिज्ञा करा ली थी कि तुम जाप करो, पर अब इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब जो प्रसंग चला है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। अब ये जितने भी नकली कबीरपंथी और नकली ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ये कितने गणाओगे तो पठेरा सा जाम रहा सारा काबली की करसी उगी बेमतलब की, तो अपने आप इतने पनप गए, बताओ। और इसे बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसे बैठे हुए, इधर ध्यान ना दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने डिफरेंशिएट ही करके नहीं दिखाया कि यू गलत सर यू ठीक। तो उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए और उनको फिर वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के, अपने गवाह बना के वापस छोड़ा। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, अपने आत्माओं नकलियों का अब पता चलेगा, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पंथ में या निरंकारी पंथ में जो भी हैं, वो उनके ज्ञान से तो खूब परिचित हैं, उनके मंत्रों से भी परिचित हैं। उनको तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, 2 मिनट में तीसरी नहीं लगे। और जो यथार्थ ज्ञान है ये दास बता रहा है, सामने प्रमाणित कर रहा है कि ये गलत साधना है, ये सच्ची साधना ये है। और जिन महापुरुषों को ये मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय नानक साहिब जी को, तो नानक विशेषकर ये नानक साहिब जी को तो बार हुआ मानते ही मानते हैं, और को चाहिए मानो या ना मानो। तो नानक साहिब जी ने कौन सी साधना की थी?
वो ये इनने एक रट ला रखी है कि नानक साहिब जी ने कहा पंच शब्द धुनकार धुन, और नानक साहिब जी ने ये भी लिखा कि वो 5 नाम प्रधान 5 प्रधानों के हैं जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो वो क्लियर नहीं किया, इसलिए करने नहीं थे उन्होंने। तो नानक साहिब जी ने फिर कौन सा जाप किया था? हाँ, इसी प्रकार अब आगे बताएंगे, प्रसंग दूसरा चल पड़ा कि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये सभी कहते हैं, जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसादे, जय गुरुदेव, ये सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये नकली कबीर पंथी भी सारे, कि वह केवल एक चेतन प्रकाश है, और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, यानी उनका एक लय हो जाता है, और वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक जम्मू के अंदर है श्री मधु परमहंस, रांजड़ी के अंदर है, उसने थोड़ी सी कलाबाजी न्यारी करी, चतुरता दिखाई है कि वहां आत्मा अलग अस्तित्व है आत्मा का, और है बिंदु सी डोट से कण से घूमते हैं जैसे उस। और वो भी क्या बताता है कि परमात्मा ने, पहले परमात्मा गुप्त थे, एक शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद अद्भुत प्रकाश हो गया। उस प्रकाश को परमात्मा ने, उस परमात्मा यानी सतपुरुष परम पुरुष उसमें समा गया उस प्रकाश में। फिर वो अमरलोक बन गया, वो प्रकाश चेतन हो गया, जी गया, फिर वो पहले मरा हुआ था, और फिर वो अमरलोक बन गया। फिर सारा वो प्रकाश भी और वो भगवान भी उसमें समा गया, जैसे चीनी पानी में हो गया, वो एक हो गया, वो तो दोनों सारे सब। फिर क्या बताया है कि फिर आदि नाम, और उसमें जो उस परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते हैं, फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए, और उस प्रकाश में घुले नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्री मधु परमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द अकह नाम नी अक्षर, कहते ये बोलने का नाम नहीं, ये तो वाणी का विषय नहीं है। और फिर क्या कहता है कि वो सर्वशक्तिमान, वो अमर पुरुष, वो सार शब्द, वो अमर पुरुष ही तो है, वो सार शब्द भी अमर पुरुष है। अमर पुरुष वो बने गया, वो चेतन प्रकाश में चीनी की तरह गुड़ के, और वो है सार शब्द, वो है सतनाम, सच्चा नाम। इसने थोड़ी सी ये वो दिखाई चतुरता कि वहां पर बूंद सी है जीवात्मा, डोट टाइम में घूमती रहती है मछलियों की तरह। अब वास्तविकता क्या है? धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। अब थोड़ा सा इन नकलियों का साथ साथ इतिहास दिखाया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पुण्यात्माओं, हम आप जी दूध के जले हुए हो, और दूध का जला हुआ लस्सी का भी फूंक मारता है, जो कि बहुत शीतल होती है। और दास ये चाहता है कि आप खूब फूंक मार के देखो, और खूब परख कर यहाँ पर आओ, और फिर सिर धड़की बाजी लाओ, सतलोक में जाओ। 2 मिनट का काम है। इन राधा स्वामी वालों की तो आपको बहुत बार दिखा रखा है, और आज भी दिखाएंगे शाम को। अब एक है ये मधु परमहंस, जो जम्मू के अंदर कबीर पंथी कहलाता है। इसने बड़ा तहलका मचा रखा था, अल्लाह मचा रखा था कि मेरे पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में नहीं, जो वस्तु मेरे पास है, और औरों को यो भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है।
और अनुवाद किया है श्री मधु परमहंस जी ने। ये है इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है। इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्ति, प्रलय निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कारम कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। तो यहाँ क्या बताते हैं? अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां। अब ये वाणी तो कबीर परमात्मा की, अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पोप माही रहे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 87 दीप रचाए, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा, रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से। और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए, अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह। वास्तव यानी खूब खुला बताया है, और सारी झूठ बोली है। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा हमने। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष थे, वो अमर लोक कहलाया। अब वो सारा मिलकर जो प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर देखो, अमर लोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई, और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस अद्भुत प्रकाश में आई।
जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे जैसे मछली घूमा करे। अब देखो, आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती हैं रहती हैं, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया, सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे पहले प्रकाश शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गए, चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर ने उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी स्थिति है सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है। कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना, इसकी उंगली देखो, न्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं, और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब भैया। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट, अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का कक्का भी ना पता, सम्राट का। ये देखो, नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो कितनी बड़ी उपमाला रखी, कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। और प्रचारक है प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू। और ये मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगी वाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं। ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, और 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन 4 वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं हम, सच्चा नाम को तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब सतना आदि नाम, सतनाम सच्चा नाम, और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पर इसने अनुवाद किया परमात्मा की वाणी का। शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, और जिह्वा पर आवे नी नरक पर कर ले। अब यहाँ परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास उश्वास से होता है। और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरत नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं, इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया। देखिए इस अमरवाणी का 87 पृष्ठ पे नाम अमृत सागर पुस्तक के,
इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी है। इसने कैसा समझा है इनको, पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया। और सार शब्द भी सतपुरुष हो गया, और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर। हरियो खुद भक्ति का चोर है, रोरों को चोर बता रहा है तेरा के जो ये देखिएगा, देख कमाल कर रखा है न, कैसे अदा कर रखी है भगवान ने। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है, अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है, ये वहीं से इनके भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये नौकिन एडिटो कॉपी, और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है अध्याय। और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। इसलिए वहां नाश नहीं हो गया। स्पष्ट कि अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इससे इसकी कुल मिला के खिचड़ी पका दी इसने कि पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, या कति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर है अमरलोक हो गया। फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है? वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है सार शब्द, सतपुरुष का है। अब यहाँ बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ? अमरलोक ही है। वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा, वो अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों के मुखिया ने, श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है वही ज्यों की त्यों खिचड़ी से ने पका दी। वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम, और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, वही अमर सतपुरुष, वही प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक, और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही, और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा है इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का, मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसके पास खाक है। क्या देखा है इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वो वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जाए। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में,
वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं। वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था ना। तो आज हम जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक दुल्हा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना? जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई, युगलानंद बिहारी द्वारा प्रकाशित परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। अब इसके आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा कबीर सागर का ये अध्याय है, बोध सागर का ये बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। धर्म जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी। तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम है सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई।
सतगुर सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुर आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन मोहे दरडावा। अब देखो परमात्मा, पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे तरह ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो रख सकता हो जो बख सकता को रख सक जाना, जो तुझे न खावे उसको ये भगवान मान रहे। और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो रक्षक, जो बख्शकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना, तो जो रक्षक। और परमात्मा कहते हैं, मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा। और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा, जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके पास, उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो उसने, धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन मोह दरडावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, या 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन बतला सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं, इस गंदे लोक में तू, इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा? उस परमात्मा ने, जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ, सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिनु वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। गुप्त परमात्मा गुप्त हो गए, गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता। धर्मदास मुख आवन बाता, एकदम अंतर ध्यान हो गए, और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना।
अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। के तेरे चरण, आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन पर गुट आए दिखाए, प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने सवास मही निपट अधीरा, पड़े चरणम में अक्षीण शरीरा। कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और शीस हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब तही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। अब फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंतामणि गुरु मोरा, चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। आपके निहोर निकालता हूं, निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। निहोरा परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कह रहा हूं इसने सरोदार ये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर, और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा मैंने वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहु, मानो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जो जहा, बिन गहे वहां जा न पहा। हमारे को हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है, मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, दर्श पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, और तो क्षण में होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बताया क्या कि धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखी को भाई, लखे को भाई। शोभा लोक देख सुन मुख, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग झलकाही, और देखत
छकित हिये भय हिये माही। उस जहां देखा उड़ा सुंदरता सुंदरता झलमल झलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा है, देखिएगा। द्वारपाल हंस जो रहिया ताम एक हंस सो अस कहिया, यही संशय ही तुम जाओ ले जाई, यही हंस ही, ये हंस है संत। पुरुष दर्श दे आनो भाई, कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजनती सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमे हैं, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया ताम एक हंस अस कहिया, यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई, पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष जहां पे जब ही पुरुष पे जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, झिझक हंस बहु आए तभी, 1 मिनट वो घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहां जो रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीवात्मा रहती है, हंसात्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं कौन है शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा। रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करे प्रशंसा, करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला उनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनकी शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभाधर ही, और अमर शरीर पहनते, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के। जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने कि वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। तो कहते हैं रतनमाल गरीब सोबत जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही, उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा
भाल देखिए कि मैं कहूं सोडस चंद्र भाल छवि लहू वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16 इतना रोशनी है उसके उनके मस्तक की जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। षोडश चंद्र भाल छवि लहु हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है दे घराण। और शोभा अतिग्रोहा षोडश रवि हंसन छवि मोहा और दे ग्रहण शुभ अमृत सोहा। उन सब वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं मनुष्य सदृश हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया मस्तिष्क। और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य दृश्य हैं, गले में माला पहने कपड़े पहने हैं नाचे गावे। अरे ये बूंद और बिंदु बतावे और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण संत जिसने आंखों देखा भगवान को। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। दे घराण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, ग्रहण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी मत लोना रतन थार अमृत, आरती में ही सोना यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। क्रीड़ा विनोद वहां आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के हंस संत वहां की आत्मा जो मनुष्य सदृश्य है हंस सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे तो मछली तले घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, हाय हाय परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णित कहो न पावे अंता। एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई। अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे, और ये कबीर पंथी जो बताओ। कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई। कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंगियो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय धर्मदास पुन रहे लज्जाई। बड़ा शर्मिंदा हो गए थे भगवान के, मैंने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में गट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे मेरे लिए भटक रहे थे, और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तहुआ,
प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहाँ, अब फिर वापस आ गया वहाँ देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर 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 क्या नाम है आपका? अजीत दास। अजीत जी आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ भगत जी। अजीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 6 अक्टूबर 2019 को संत रामपाल जी महाराज की श्री चरणों में आया। अजीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर जी, मैं निरंकारी मिशन से था। सन 2000 से लेके 2019 तक मैं निरंकारी मिशन में जो है सत्संग वगैरह में जाता था, वहाँ से नाम दीक्षा भी लिया था। सर आपने बताया कि आप निरंकारी पंथ में लगभग 19 साल तक रहे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का दास को ऐसे कारण बना। दास जो है भूत प्रेतों से बहुत दुखी था और आर्थिक रूप से भी दुखी था। तो मैं सोचा कि ओके, उसके बाद मेरी जो पत्नी है, पत्नी के ऊपर भी भूत आते थे और दास जब घर में सोता था वहाँ पे भूत प्रेत जो है मुझे आके दबाते थे। जैसे रात को 12-1 बजे 3 बजे कभी भी दबा देते थे, अकेला सोता था। मैंने बहुत लोगों के पास गया जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनके पास गया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि भाई आपके घर में बहुत सारे भूत हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो वो देखते थे, देखने के बाद जो है वो बोलते चलो आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना ठीक रहता था, फिर वैसी प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। यहाँ तक कि जो निरंकारी मिशन के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग उसमें महाराज लोग हैं, उनसे मैंने बात किया कि जो है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब भूत प्रेत हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत होता ही नहीं। और तो दास के मन में यही है कि अब इनको हम कैसे बताएं कि भूत प्रेत होता है कि नहीं होता, ये मेरे साथ घट रही है, ये रियल हो रहा है। दास को इतना पता था कि मनुष्य जीवन जो है मोक्ष के लिए मिलता है, लेकिन जो है हम कहें कि जब हमारे जो निरंकारी मिशन में रहते हुए भी अगर हमें भूत परेशान कर रहे हैं तो हमें ये मोक्ष क्या खाक देगा। आज हमें डाउट हुआ कि हमें मोक्ष यहाँ से नहीं मिलेगा। और क्योंकि हम निरंकारी मिशन में जाते थे तो हमने सोचा कि ये सही मतलब सच्ची साधना है, इसके वजह से हम उसमें जो है मन लगा के भक्ति करते थे। भक्ति करने के बावजूद जब भूत परेशान करने लगे तो हमारे मन में परमात्मा ने प्रेरणा की कि जब ये भूत परेशान कर रहे हैं तो भगवान का मार्ग हो ही नहीं सकता। अगर भगवान का मार्ग होगा तो वहाँ पे भूत परेशान ही नहीं करेंगे। तो दास ने ऐसे चारपाई पे बैठा था, फिर मतलब दुखी मन से परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा, आप कहाँ पे हो? अगर इस धरती पर हो तो कहाँ पे हो? 10 मिनट बाद जो है परमात्मा ने दास के अंदर प्रेरणा की कि बेटा चलो यूट्यूब पे जो है भविष्यवाणी खोज। मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारा, मैंने यूट्यूब तुरंत निकाला और यूट्यूब पे मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारा। मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारने के बाद उस भविष्यवाणियों में राजेश भटनागर जी बता रहे हैं कि नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी, फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की थी। कई ऐसी भविष्यवक्ता हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भविष्यवाणी किए हैं कि वो ऐसा महान संत आएगा जो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान वो खोलेगा, उस ज्ञान से पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। और जितने अपने को ज्ञानी कहलाएंगे, जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, वो सब जो है शर्म से झुक जाएंगे उस ज्ञान के आगे। तो वो जगत का तारणहार होगा। तो दास को बहुत खुशी हुई। फिर लास्ट में जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम बताते हैं कि वो संत कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज हैं, तो मैंने अपने ऐसे माथे पे हाथ मारा कि आज तक वो संत रामपाल जी महाराज भारत देश में हैं और उनका नाम तक मैं नहीं जानता। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का मैंने यूट्यूब पे नाम डाला, हम कहे अगर आप सच्चे गुरु हो इस धरती पे, आप भी जगत के तारणहार हो, तो मैं आपके सत्संगों से पकड़ लूँगा कि आप जो है सच्चे गुरु हैं। तो दास ने जो है वेद से कंपेयर किया, वेद से गुरु जी का ज्ञान कंपेयर किया, कुरान से किया, बाइबल से किया, फिर गुरु ग्रंथ साहब से किया, गीता से किया। जब सारे ज्ञान को मैंने कंपेयर किया, उसके बाद मालिक का ज्ञान मैंने सुना। सुनने के बाद मेरी आत्मा यही बोली कि आप ही वो संत हो, जगत के तारणहार हो। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आप ही वो सच्चे गुरु हो और आप ही हो जिससे सबका मोक्ष होगा। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज की श्री चरण कमलों में आके नाम दीक्षा लिया।
अजीत जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ भगत जी, दास को बहुत सारे लाभ हुए परमात्मा की दया से। पहला लाभ तो हुआ, जो मैं भूत प्रेत बाधा से परेशान था, हमारे घर में जो भूत आते थे, तो वो परमात्मा ने दया की है, आज भूत प्रेत नहीं आते, सब भाग गए। उसके बाद जो है दूसरा लाभ हुआ दास को, हमारे पिताजी को राइट साइड किडनी में 9.3 mm की स्टोन था, तो उस स्टोन को हम बाबा रामदेव जी की दवा है, जौनपुर से हम करते थे, एक डॉक्टर थे BMS के, वहाँ से हम करते थे। तो उनकी जो है मतलब लगभग 6 महीने तक हमने दवा खिलाने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जो है पथरी जो है निकली नहीं, वैसी की वैसी थी। तब उसके बाद जो है तब पिताजी जो है निरंकारी में थे, तो फिर उसके बाद पिताजी को मैंने बोला कि स्वयं परमात्मा आए हैं सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पे, आप उनकी शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और परमात्मा दया करेंगे। तो पिताजी ने 1 महीने बाद भी मालिक की श्री चरणों में आए, और आने के बाद जो है 2 महीने भक्ति करने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि उनकी पथरी गायब हो गई, आज वो हेल्दी हैं। तीसरा हमें लाभ है सर जी कि हमारी माता जो कि कैंसर था, और उस कैंसर वजह से उनका लगभग 2 साल पहले से था, हम लोग मालिक शरण में नहीं आए तो उसके पहले से कैंसर था, उनकी पूरी बॉडी काली हो गई थी। मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया कि भगत जी, दास की जो माता है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उनको कैंसर है और इस कैंसर वजह से बॉडी समय पूरी काली हो गई है, और दास मालिक के चरणों में प्रार्थना लगाना चाहता है। तो वो प्रार्थना हुई, आज उनकी दया से आज हमारी माता जी सही हैं। मेरी भैंस थी 6 दिन तक जो है न तो कोयर खाई न तो पानी पी थी, उसका मुंह पूरा तरह से बंद था। और उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर थे भैंस के, उस डॉक्टरों ने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, और इस भैंस को सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं, और आपकी नसीब के ऊपर बचा सकता है। तो और सब बहुत सारे लोग, हमारे गांव के लोग भी आए कि सब लोग देखे, तो लास्ट में सब ने यही कहा कि हाँ, इसको जो है सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं। तो दास भी बोला कि हाँ, इसको अब सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, और परमात्मा संत रामपाल जी ही बचा सकते हैं इसको। तो दास ने संत रामपाल जी महाराज के श्री चरण कमलों में अरदास किया, तो परमात्मा की दया हुई, और फिर उसके बाद जो है 2 घंटे बाद जो है वही भैंस जिसने 6 दिन तक मुंह नहीं खोला था, कोयर नहीं खाया थी, उसी ने आधी बाल्टी पानी पी और आधा जो भगोना होता है उसमें कोयर खाया, और आज जो है स्वस्थ है वो भैंस, वो आज हमारे घर पे भी पड़ी है। मालिक ने तो बड़े जो है चमत्कार करते ही रहते हैं मगध जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। बहुत सारे चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी से आप जो है जो आश्रम के नंबर है तो उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल पे जाके संत रामपाल जी महाराज का से नाम डालेंगे, वहाँ से जो है आप ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जितनी सारी पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, और यूट्यूब पे मतलब परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुन सकते हैं, और वहाँ से जो है और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।